प्रकाश मंडल की जय, अमरापुर दरबार की जय। ओम सतनाम साक्षिणे नमः, ओम सतनाम साक्षिणे नमः, ओम सतनाम साक्षिणे नमः। अमरापुर से आए के जपायो सो हम जाप, अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु देव। अनुभव की रानी रची मेरे सतगुरु शांति प्रभा। अनुभव की वाणी रची मेरे सतगुरु हरदास राम बड़ा। ओम सतनाम साक्षी, ओम सतनाम साक्षी, ओम सतनाम साक्षी। सत्यनाम साक्षी, 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 सत्यनाम साक्षी। साक्षी शिवोऽहम्, 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 साक्षी शिवोऽहम्। आज का वचन है, संत हरि गुरुदेव बिन किसका न हो उधार। संत हरि गुरुदेव बिन किसका हो न उधार। कहते हूँ इस बात को, कहते वेद पुकार। सब स्वार्थ के मीत है, बिन स्वार्थ है संत। कहते हूँ ते सेव से राजी हो भगवंत। संत जनों की सेव से पूर्ण होवे आस। कहते हूँ रिद्धि सिद्धि मिले, विपत्ति विघ्न हो नाश। जो संतों की को सेवता, सो भगवत मन भाए। जो संतों को सेवता, सो भगवत मन भाए। कहते हूँ हरि संत एक, वेद ग्रंथ यूं गाय। जो सेवत है संत को, पुण्य कर्म सो लेत। कहते हूँ कर संत की, सेवा हुए सचेत। संतन चरण पधारिया, दया करे मम धाम। कहते हूँ पूर्ण भय आज हमारे काम। संतों की सेवा करो, दर हृदय अनुराग। कहते हूँ संसार में हो जाओ बड़ भाग। सब जन के हित होत है संतों का उपदेश। श्रद्धा से जो सुनत है, ताका मिटे कलेश। बादल के सम संत हैं, वचन जान बरसात। कहते हूँ नित पान कर, जात्रक के समता। तेऊं श्रद्धा प्रेम से सुन संतन इतिहास। हरि भक्तों के गाय गुण, हृदय पाए खुलास। आज के वचन में गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई संत हरि गुरुदेव बिन किसका होना उधार। कि आप सोचो, मैंने शास्त्र पूरे पढ़ लिए, चाहे शास्त्रों को हम रट क्यों ना लें, पठन पाठन रटन, अगर तीनों कर भी लिया, पढ़ भी लिया, पाठ भी कर लिया, लेकिन अगर हमने किसी संत के मुख से नहीं सुना, क्यों? क्योंकि सबके बताने का तरीका अलग। शास्त्रों में जो लिखा है वो सैद्धांतिक बात है, वो सैद्धांतिक बात हमें कितनी आई। हम तो खाना पूर्ति के लिए फटाफट कथा पढ़ लेते हैं, पर कथा का एक एक वचन हमें क्या कहता है, इनको बताने की जो ताकत, उनको अर्थ निकालने की ताकत, वो है संतों में और गुरुदेव। हम लोग कहाँ से सीखे? संतों से, गुरुदेव से। गुरुदेव गुरु देने वाले देवता। सतगुरु, सत को
को देने वाले गुरु, सत का ज्ञान देने वाले, सत का गुर देने वाले गुरुदेव, कहते उस बात को कहते वेद पुराण। गुरु महाराज कह रहे मैं नहीं कह रहा, कहते वेद पुराण। अब ये बात क्यों कही गुरु महाराज ने? गुरु महाराज साक्षात परमात्मा का रूप क्यों कहा? क्योंकि जब तक गुरु सामने है हम उनका वचनों का ध्यान उतना नहीं करते। हमें लगता है कि जैसे कोई सरल बात है जो हमें मिल गई है, क्योंकि आसानी से मिल जाती है, इसलिए हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मेरी बात अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप इन्हीं शब्दों को वेदों में जाकर देखो, पुराणों में देखो। दूसरे सत्संग में भी लोग क्यों जाते हैं, और मैं कहती हूँ एक बार जरूर जाओ। क्यों कहती हूँ मैं जाओ? इसलिए कहती हूँ कि आप जाओ, आपको पक्का विश्वास हो जाएगा कि हकीकत में हमारे गुरु महाराज जो बात कह रहे हैं वही बात और जगह भी है, वही बात और जगह भी है। विश्वास हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है। कहते हैं विश्वास हो जाता है, श्रद्धा हो जाती है। उस विश्वास को, उस श्रद्धा को बनाए रखने के लिए आप एक दो बार जाइए, लेकिन आप हमेशा गए तो कल वाला वचन हमारा अधूरा रह गया। कल वाला हमारा जो वचन निकला था उसमें था मन की दौड़ छोड़ो। कल के वचन में था मन की दौड़ छोड़ो, वरना आप जिस उद्देश्य तक, मंजिल तक पहुंचना चाहते हो नहीं पहुंच पाओगे। मन की दौड़ी तो हमें इधर उधर ले जाती है। ये मन ही तो चाहता है एक जगह टिके नहीं। अगर ये टिक गए तो मेरी अहमियत नहीं रहेगी, और हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी अहमियत हो, मेरी अहमियत हो। अपनी अहमियत के लिए हम भागते हैं, कहते हैं मेरी अहमियत होनी चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कब तक अहमियत चाहिए, कब तक? और जितनी अहमियत तुम्हें गुरु के दर पे मिलती है, और जितनी अहमियत तुम्हें गुरु दिलाते हैं, शायद कोई तुम्हें नहीं दिलाएगा, कोई पद भी नहीं दिलाएगा। क्योंकि किसी भी पद पर आप अधिष्ठित रहेंगे तो उतने लोग आपको पहचानेंगे, इस लोक के पहचानेंगे, इस शहर के पहचानेंगे, इस प्रदेश के, चलो उस देश के। लेकिन उस लोक में ये तो गुरु के पास काम करता है, ये शक्ति है संतों के पास, गुरु के पास, जो इस लोक में भी हमारा मान करवाते हैं और उस लोक में भी। तो कहते हैं आप ध्यान दो, इस बात को कम मत समझना। गुरु की शिक्षा को हम कम नहीं समझे। ये वेद पुराणों ने कही है, वेदों की बात, वेदों की पुकार वेदों ने कही नहीं कही है। गुरु महाराज कहते उस बात को कहते वेद पुकार, यानी वो बार पुकार रहे हैं कि ये जन्म तुमको सुंदर मिला जिसमें बुद्धि तुम्हारे पास है। अरे पशु तुमसे अच्छे हैं, तुमसे अच्छे। गुरु महाराज ने अपनी जीवनी में जो बंदी छोड़ एक उदाहरण दिया है। बंदी छोड़ तो मैंने भी पढ़ा था पहले, लेकिन आज जो मैंने पढ़ा उसमें बंदी छोड़ में इतने अच्छे ढंग से 324 पेज पे गुरु महाराज ने जो बात बताई है, तो मेरे को लगा कि हम इतना गहरा जा नहीं रहे हैं। हल्के में जो सुना हमने भी हल्के में सुना दिया, लेकिन ये गुरु में ताकत है। तभी तो मैं कहती हूँ अपने स्कूल में जाएं। अपने स्कूल की टीचर, अपना पिता ज्यादा ध्यान देता है, अपना पिता। भले हम कितना भी हम अन्य रिश्तेदारों के पास चले जाएं, वो भी कम नहीं, हमारे मामा चाचा हैं, लेकिन कितना भी जाए वो भी इतनी मेहनत करते हैं, हमारे लिए कम नहीं है। लेकिन हमारे पिता तो पूरी शक्ति दे देते हैं। कहते हैं माता पिता दो तरीके से पालते हैं। एक पालते हैं कि बस जैसा तैसा चला, प्रेम किया, खिलाया पिलाया, और एक आंख रखते हैं हर एक कार्य पे कि हमारा बच्चा कैसे चलता है, ये हमारा बच्चा क्या करता है। खाता तो पीता है, लेकिन मैं उसे खिलाऊं पिलाऊंगी, लेकिन उसके बदले में मेरा बच्चा संस्कारों को ले रहा है। ये दो बातें हमें अपने माता पिता के उन संस्कारों से सीखनी पड़ेगी। गुरु महाराज कहते हैं वेद पुकार रहे हैं, सब स्वार्थ के अमीद बिन स्वार्थ संत है। बिना स्वार्थ के संत हमें सिखाते हैं। कहते हैं उठते सेव से राजी हो भगवान। उनकी सेवा इतनी बढ़कर है, हम सोचते हम सेवा करते हैं, खाली हम
बाहरी काम करते हैं तो अपने को समझने लगते हैं, लेकिन जो सेवा संत और गुरुदेव करते हैं, ऐसी सेवा तो कोई और कर ही नहीं सकता है, भले माता पिता क्यों न हो। क्योंकि इनकी सेवा कैसी है, परमात्मा को राजी करने के लिए। कहते सेव से राजी हो भगवत, वो ऐसी सेवा करते हैं कि भगवान राजी हो जाते हैं, परमात्मा राजी हो जाते हैं। तो मैंने अभी आपको कहा कि भाई गुरु महाराज सतगुरु स्वामी टेकराम जी की जीवनी में 324 पेज को जब मैंने पढ़ा, मैंने पहले भी पढ़ा था बंदी छोड़ महात्मा, जो तोते ने कहा, लेकिन गुरु महाराज का बहुत अच्छा ढंग से लिखा हुआ है कई पेजों में। उन्होंने कहा कि बंदी छोड़ जो महात्मा थे, अपने शिष्य के साथ, जिनका नाम अनंत प्रकाश था, यात्रा के लिए गए। रास्ते में एक जगह रुके तो वृक्ष की छाया पे जब बैठे तो कहा कि तुम जाओ आनंद और गांव से भोजन की व्यवस्था। जब नदी पार करके गांव में गए हैं तो वहां पर कहा कि बंदी छोड़ महाराज की जय और बरसात ही। तो लोग कई निकल आए बाहर, भोजन ले आए, और उन्होंने 2 जनों का केवल, हम लोग करते हैं ये भी दे दो, क्या पता जरूरत ना पड़े, ये भी दे दो कहीं रात को जरूरत ना पड़े, घर में भी यही हाल है, इतना माल होते हुए भी। लेकिन आनंद को अपने गुरु की बात, आनंद अपने गुरुदेव के पद चिन्हों पर चलने वाला, हमको ये इंगित करते हैं गुरु महाराज कि आनंद से सीखो आप। ये दृष्टांत केवल दृष्टांत याद करने के लिए कहानी या कथा नहीं है, इसका एक एक वचन हमको जीवन में रास्ता दिखा रहा है। आनंद प्रकाश ने 2 जनों का भोजन लिया और उसके बाद जब आए तो कहा गुरु महाराज यहाँ पर तो आपकी बहुत जय जयकार है। जैसे मैंने कहा बंदी छोड़ महाराज की जय, सभी लोग अपने घरों से निकल आए और मैंने कहा प्रसाद तो सभी जल्दी गए, इतना स्वादिष्ट भोजन लिया। उसके बाद दूसरे दिन दूसरे तरफ, तीसरे दिन तीसरे तरफ, ऐसा करके सबको पता चल गया। 2 जने निकलते थे क्योंकि 2 जनों का ही भोजन चाहिए। पहले दिन ही गुरु ने कहा चलो, तो बोला नहीं, यहाँ मुझे आनंद आ रहा है, यहाँ के लोगों के मैं भाव देखता हूँ, प्रभु और गुरुदेव संत भी हमारे भाव देखते हैं। तो कहा ठीक 8 दिन रुकते हैं, वहीं पर वो 8 दिन रुक गए। दूसरे दिन तीसरे दिन, उसके बाद एक गली में गए तो वहां जाकर एक दरवाजे पे बोला बंदी छोड़ महाराज की जय। तो अंदर से तोते की अंदर से आवाज आई, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। सोचने लगा कौन है, मैं जाऊं, कहीं कोई बीमार तो नहीं है, कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं है। संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, ये हम सब जानते हैं। तभी भजन में भी हम गाते हैं ना, कोमल हृदय को तुम कैसे न पिघलाओगे, गाते हैं हम लोग। तो कहते हैं कि वो कोमल हृदय अंदर गया तो देखा अंदर तो कोई नहीं, चारों तरफ दीवारों पे झांका, लेकर तोते ने कहा मैंने बुलाया है। हैरान, बोला आपने क्यों बुलाया? अभी आपने क्या कहा? बंदी छोड़ महाराज की जय। तो बंधन छुड़ा देते हैं। मुझे बताओ, मुझे क्या बताओ कि भाई मैं इस बंधन में हूँ, जंगले में, कितना मजबूत पिंजड़ा बना दिया है मेरे मालिक ने, इसमें से मेरा छुटकारा कैसे होगा? मेरा कोई कर्म ऐसे आ गया हो तो मैं बंधन में आ गया हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है। जब वो गए अपने जाकर गुरुदेव को कहा, गुरुदेव एक तोता कह रहा है कि भाई मैं कर्मों के कारण बंधन में आया, मैं मानता हूँ गलती है, लेकिन अब बताओ मेरा आप बंदी छोड़ है, वास्तव में बंदी छोड़ते हैं। तो फिर मेरे से पहले उसने वायदा लिया, उसने कहा जब तक वायदा नहीं लोगे बताऊंगा नहीं कहूँगा मैसेज। तो उसने कहा वायदा, मैं वायदा दे के आया हूँ कि आप उसको उपाय बताएंगे। तो कहा अच्छा। तो जैसे ही जब आए खाना खोला, खाओ लेकिन एक संदेश है। गुरु ने कहा संदेश पहले दो, उसने कहा पहले खाना खाएंगे, बोला नहीं संदेश पहले। अब आप हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि संतों को अगर कोई संदेश भेजता है तो उनको खाना नहीं अच्छा लगता। कहते हैं पहले उस जिज्ञासु की बात को सुने, जिज्ञासा को दूर करें, उसके बाद तो क्या ठीक है बाद में खाएंगे। उन्होंने ये मैसेज दिया है, इस कर्म के कारण मैं बंधन में आया, बंधन मेरा छुड़वाओ। ये सुनते ही गुरु गिर गए, सॉरी सुनते ही हाँ गुरु गिर गए, सही है गिर गए। जैसे ही गिर गए घबरा गया,
शिष्य सोचने लगा मैंने क्या कह दिया, और गिरने के बाद उनके कंठ में प्राण हिले नहीं, घबरा गया कि मैंने ऐसे क्या कह दिया, गुरुदेव मैंने क्या कह दिया, गुरुदेव मैंने क्या कह दिया। पर गुरु तो डस में मस में। थोड़ी देर के बाद गुरु ने आंख खोली। अब शिष्य को लगा अभी इनमें जान है, तो पानी ले आए और पानी की छींटे लगाए, तो उठकर वो बैठ गए। तो कहा गुरुदेव आप खाना खाइए, गुरुदेव आप पहले खाइए ना खाना। खाना खाया, इसके आगे मैं नहीं सुनूंगा क्योंकि मैंने अभी संदेश ही दिया तो आप गिर गए, इससे आगे। तो गुरु ने कहा अच्छा नहीं सुनाना, नहीं सुनाना। खाते हैं खाना। उन्होंने भी अपने शिष्य के रूप को देखा। अब गुरु में देखिए कितने गुण है जिनका वर्णन नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ खाने पे ही देखिए, संदेश पहले सुना, उसकी बात उसके दर्द को सुनकर वो गिर गए। फिर शिष्य को देखा शक्ल भोजन, फिर उन्होंने कहा नहीं सुनाऊंगा, कोई बात नहीं, उनकी बात भी रखी। उसके बाद अगर हम गौर करें फिर तो क्या ठीक है नहीं बताओ नहीं बताओ। दूसरे दिन फिर उसका चक्कर लगा आनंद का, वहां आया कि भाई तोते की आवाज कि पहले अंदर आओ, नहीं मुझे बताओ मेरे बंधन छोड़ने के लिए गुरु ने क्या कहा। अरे तुमने कौन सा विषैला वचन दे दिया था जिस कारण इतना असर भरा कि मेरे गुरुदेव ये सुनते ही कि तोता पिंजड़े में बंधन में है, कौन से कर्म के कारण वो गिर गए। मेरे गुरुजी संज्ञा शून्य हो गए, उनमें प्राण नहीं रहे, आंखें बंद हो गई। मैं तो घबरा गया, मेरे तो प्राण कंठ में आ गए, हैरान हो गया। अच्छा तुम्हारे गुरुदेव को ऐसे हो गया, अच्छा तुम्हारे गुरुदेव को ऐसा हो गया। ध्यान देना इन बातों पे। गुरुदेव ने इस तरीके से समझाए हैं कि अगर हम इसको ध्यान दें तो हमारा जीवन भी और बदल सकता है। बदला है सबका मानती हूँ, और बदल जाएगा। बंदी छोड़ने का अब मैं जो कह रहा था, बंदी छोड़ महाराज की जयानंद प्रकाश ने कहा अब मैं आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं। मेरे गुरुदेव को कष्ट हुआ, अब वो चले गए। तो तब विचार करने कि गुरुदेव गिर गए प्राण कंठ में, और उसके बाद में आंखें बंद, थोड़ी देर के बाद आंखें खोली। बस उसने भी क्या किया, चीत्कार की, चीत्कार करके और वो भी संज्ञा शुरू हो गई, गिर गए, पंखों का पसार दिया। ऐसी चीत्कार सुनकर मालिक अंदर से बाहर आया, हैरान कि भाई ये तोते को क्या हो गया। आंखें फटी की फटी, पंख फैले हुए, गिरा हुआ, सांस चल नहीं रही। कहा अपनी पत्नी को तुम उसको पानी दाना ढंग से नहीं देती हो क्या इसको धूप में रखकर अंदर रख सकती हो ना। एक ही जगह उसको छोड़ दिया बाहर। आपस में बात कर रहे थे, इतने में तोते ने आंख खोली। जब आंख खोली तो मालिक ने कहा ये जिंदा है, जिंदा है, जाओ चलो चलो पानी ले आओ, दाना ले आओ। दोनों दौड़े, कोई पानी लेने और कोई दाना लेने। इसके बीच में क्योंकि दरवाजा उन्होंने खोल के देखा था, दरवाजा खोला, देखा इधर उधर, तोते ने देखा और उड़ गया। जैसे ही दाना पानी ला लौट के तोते के पीछे भागे बढ़ तोता तो उड़ रहा। अब ये दृष्टांत हमें समझा रहा है कि हम जब तक संज्ञा शून्य नहीं होंगे, हम भी जब तक अपने इंद्रियों को नहीं संभालेंगे, हम भी जब तक इस दाना पानी से अपना ध्यान नहीं हटाएंगे। ध्यान हटाने का अर्थ क्या, आज एकादशी का व्रत है ना, तो कहा ना 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, एक मन को संभालो, आपका उपवास हो गया। हम सोचते हैं कि व्रत है तो खाना नहीं खाएंगे, आज फलाहार खाएंगे, फिर उसमें भले ही कितने आइटम बनवा लें, कोई ना ले आए तो नाराजगी भी दिखाएं, तो क्रोध आ गया तो व्रत तो नहीं फला। हमने ज्यादा खा लिया टूस टूस के 2-2, 3-3 बार, ये व्रत तो नहीं फला। पर हाँ, जिसने रखा कम से कम उन्होंने एकादशी में परमात्मा को, भगवान श्री कृष्ण को याद किया, उतना फल मिलना है, वो तो मिलेगा जरूर। लेकिन कथा सुनना, कथा सुनाना, उसके बाद मन को नियंत्रण करना, इंद्रियों को नियंत्रण करना, ये असली हमारा ध्येय है। और गुरु महाराज का भी तो कहते हैं, जैसे ही तोते ने सुना तो एकदम संज्ञा शून्य, बताया कि मैं अब जिंदा नहीं। लेकिन जैसे दाना पानी लेने लोग गए, क्यों गए, उन्होंने आंख खोल के दिखाया मैं जिंदा हूँ।
और उसके बाद वो लेने गया, ये उड़ गया। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या सभी अपने कामों में लग जाते हैं तो हम अपना ध्यान गुरु पे करते हैं? नहीं करते। तो हम आज कहते हैं कि जब पशु और पशु भी परमात्मा का स्मरण करते हैं, बार बार एक ही दो उदाहरण नहीं देंगे। तो पक्षी का हमने कितने आसानी से, सरलता से गुरुवान ने एक एक वचन में न जाने कितना खजाना भर के हमको समझाया। क्या हमने ध्यान दिया? क्या हम ऐसे हुए? क्या हमारी उड़ान उस आकाश तक है जैसे तोते की हुई? जब सब लोग अपने काम में मस्त रहते हैं, दाना पानी वो लेने गए, उड़ गया। हमारे यहाँ भी सब अपने कामों में लगे रहते हैं। क्या हम अपने परमात्मा में लगे रहते हैं? क्या हमारी आत्मा उड़कर परमात्मा से योग करने जाती है? योग तो कई प्रकार के हैं, पर क्या आत्मा परमात्मा से योग करने के लिए जाती है? गुरु महाराज कहते हैं संत जनों की सेव से पूर्ण होंगे आस। संतों की सेवा करेंगे और वहां भी सुमरण करेंगे, तभी जाकर हमारी इच्छा पूरी होगी, तभी जाकर हमारा मन लगेगा। कहते हैं यदि सिद्धि मिले विपत्ति विघ्न होना, विपत्ति दूर होगी, हृदय सिद्धियां मिलेंगी। पर कब? जब संतों के शरण में क्या सेवा करेंगे? सचेत। कहते हैं का संत की सेवा हो सचेत। सचेत सेवा कैसे? एक ही जगह। और हम 10 जगह जाएंगे, 10 जगह जाकर के हम सोचेंगे हमारी एक सब्जी अच्छी बनती है, सबको खिला रहे हैं। हम हर जगह चले गए, वहां पहुंच के खिलाया। गुरु महाराज कहते हैं आप किसके लिए आए हो? आप अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए और बाहरी जगत के काम के लिए सब हैं। आप सब लोग एक बार खिलाया, 2 बार खिलाया, लेकिन 10 जने ले आते हो तो आप भक्ति कब करोगे? ऐसा सदगुरु स्वामी हरदास राम जी ने एक बार मुझे भी कहा। जब मैं ज्ञान सुनने के लिए पहली बार गई हरिद्वार में, तब की बात है। तब उन्होंने कहा 5 दिन बाद हम जाएंगे। कुदरत से दूसरे दिन ही संत जयदेव जी आए, बोला शाम को गुरु महाराज जा रहे हैं तो ये चाहिए। मैंने कहा नहीं साईं, तो 5 दिन बाद जाएंगे। बोला नहीं अभी जा रहे हैं। मैंने कहा साईं ने मुझे कहा था। तो कहा था संत तो जब चाहे जहाँ रटन पे चले जाए। तो मैं गई वहाँ जल्दी तौर के समय, आपने 5 दिन कहा तो मैंने, मेरे को तो प्रश्न पूछने थे आपसे, मुझे तो चाहिए था कुछ ज्ञान। उन्होंने मुझे एक शब्द क्या कहा, वो बार बार सुना। कहा मैंने तुझे कहा क्या तू तो रसोई में खड़ी हो? क्या मैं पीछे नहीं खाता हूँ? क्या मैं पीछे नहीं खाता हूँ? खाता हूँ। तो तुझे अपना काम पहले करना था ना। और वास्तव में मैं चुप गई। मैंने आपको कहा ना चुप गई। तो कहा अपना काम कर। यहाँ गुरु महाराज कहते हैं सचेत हो सेवा। आप सेवा करो तो सचेत होकर। सेवा कई प्रकार की है, बाहरी भी है, आंतरिक भी है। बाहरी है भोजन की और आंतरिक है ज्ञान की। तो इसलिए हम अपने गुरु महाराज के वचनों को ध्यान दें, वचनों को ध्यान दें। गुरु महाराज एक भजन गाते हैं जो कल हमारा निकल गया, उसमें एक लाइन और रह गई थी गणपति में। वो ये थी कि गणपति के जो शिष्य मेन थे, गणपति बापा मोरिया। तो लोग गाते थे मोरिया रे बाबा मोरिया रे, मोरिया रे बाबा मोरिया रे। तो उन्होंने ये कह दिया ऐसा कभी मत बोलना, ऐसा बोलना गणपति बाबा मोरिया, मेरा नाम पीछे आना चाहिए, गुरु का नाम मुंह पर। ये छूट गई लाइन। और दूसरा कि मंगल मूर्ति, जो हमारी मंगल मूर्ति है गणपति की, उसके बाद मेरा आना चाहिए। ठीक ऐसे हम भी पीछे रहें, गुरु महाराज आगे नहीं। तो कल ये भजन छूट गया, ये कल भजन छूट गया। तो पणदासी किरदर जो दंड दिल जीता रे कसाम, दंड दिल जीता रे कसाम, सन्मान कर सभिनी जो, सन्मान कर सभिनी जो, पर कर तू प्यारी कसाम, पर कर तू प्यारी परमात्मा सा आयल गुरुदेव ॿियनि जी वाणी ॿुध ऐं उन ते अमल कर। गुरुअ जी वाणी ॿुध ऐं गुरुअ जी परछाई ठही वञ। गुरु महाराज चवंदा हिकु जॻह धरती खोटी न हो, सभु कुझु मिलंदव। पर अगरि तव्हां जॻह जॻह ते धरती खोटी न हो, 2 फुट खोटी न वञो, कुझु मिलणो कोन अथव। छो जो 2 फुट ते त तव्हांखे उहा शइ मिलंदी, पर जे गहराई में वेंदव त अंदरां पाणी मिलंदव। इन करे हिकु जाइ ते धरती खोटी न वञो।
ऐं ॿिए हंधा अगरि विश्वास कोन अथव पहिरीं त हिकु ॿिनि जॻह ते वञी ऐं पोइ ॾिसी ऐं पोइ हिकदमि पका थी वञो, साॻी ॻाल्हि आहे सभिनी हंधि। छो जो सभु गुरू परमात्मा तक पहुचाइण जो रस्तो था ॿुधाइनि, सभु असां वेदनि मां ई खणूं पिया। उहे वेद ई असांजे ग्रंथ में आहिनि, प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सभई ॿुधायल आहे संतनि जो त पुराण वेद गीता स्मृतियूं सभई ॼाण। लहरूं लोॾ भारी दरिया वचनों को ध्यान देंगे और जितना हो सके एक जगह धरती खोदो, जितना हो सके कष्टों को आप सहन करने का प्रयास करो, क्योंकि जैसे लहरें आती हैं चली जाती हैं, तो खाएंगे चले जाएंगे, सो खाएंगे चले जाएंगे। मन के जितने ही तकलीफें हैं, मन के जितने भी अंधेरे हैं, उनको मिटाने का प्रयास करो और अपने दिल की बात दिल में रखो, क्योंकि दिल का देवता परमात्मा, आत्मा, दिल का देवता आत्मा और आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। आपका मैसेज वहां पहुंच जाएगा, पर दुनिया के सामने करोगे तो सिवाय ऐसी के कुछ भी नहीं होगा। बताओगे तो वो तुम्हें धमकाएगा, डराएगा और कभी भी कोई गलत बात पे आपको हामी करवाएगा। उसे मालूम है नहीं मानेंगे तो मैं इसकी बात बता दूंगा। गुरु महाराज कहते हैं आपकी उतारने में देर नहीं करेंगे, आप उससे हमेशा घबराते रहेंगे। इसलिए दिल की बात आप दिल में रखो, आप किसी और को नहीं बताओ, क्योंकि बताने से बतंगड़ हो जाएगा, आपका भी मान घट जाएगा। इसलिए जितना होगा, कहते हैं संतन चरण पधारिया दया करे मोह धाम। हमारे हृदय रूपी आंगन में संतों के चरण आए, यानी संत घर में आए और उनके वचन हमारे अंदर आ गए। कहते हैं आज भी हमारे काम पूरे हो सकते हैं अगर हम उस कार्य को करने के लिए, जो कार्य करने आए प्रभु के मिलन का, जो कार्य गुरुदेव बताने आए हैं, हमें गुरुदेव के पास जाने का,
उस काम को अभी करें। तो आज शनिवार का दिन है, जो भजन था उस दिन चौथ वाला वही भजन शनिवार का है। अचोत डोडो ठायो, ओ अचोत डोडो ठायो, ओ अचोत चटनी ठायो, ओ अचोत चटनी ठायो। छंछर जोड़ी आए साईं जो, छंछर जोड़ी आए साईं जो, अचोत गणजी मनायो, अचोत डोडो ठायो, अचोत चटनी ठायो, अचोत डोडो ठायो, अचोत चटनी ठायो। डोडे चटणीअ में आनंदेरो, अचोत गणजी ठायो, अचोत डोडो ठायो, अचोत ॾींहरो मनायो, अचोत डोडो ठायो, अचोत ॾींहरो मनायो। डोडे चटणी जेको खाए थींदो भाॻन वारो, डोडो चटणी जेको खाए थींदो भाॻन वारो। स्वादी जूअर सदो पूजनो, शरीर खे खाईंदो प्यारो, स्वादी जूअर सदो पूजनो, शरीर खे खाईंदो प्यारो। अॼु टाइम थी वियो आहे गुरु महाराजनि जे वचननि जो। पलव ऐं धर्म की जय गुरुदेव चवंदा। हिन खां पोइ हिकदमि साईं जो सत्संग आहे। सभई महिरबानी करे यूट्यूब खोलींदा ऐं गुरु महाराजनि जो सत्संग ॿुधंदा, उन्हनि जे हिकु हिकु वचन खे अमृत सम्झी पीअंदा, छो जो आहे ई अमृत। बोलो सतगुरु देव भगवान